वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के जो एचपीसी है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है, उस पर हमारी बातें होगी। साथ ही हम यहाँ पे जो अनक्रेडिट की बात हुई है, अर्जित क्रेडिट की बात हुई है, कुल क्रेडिट की बात हुई है, यहाँ पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। कितने यहाँ पे सब्जेक्ट है और कितने डोमेन की बात होती है, डोमेन और सब्जेक्ट की बात होती है। तो यहाँ पे हम बात करें सीखने के जो मानक है, वो कितने सब्जेक्ट के लिए लिया गया है। जो कार्य क्षेत्र जो है, वो 9 कार्य क्षेत्र लिया गया है। 9 कार्य क्षेत्रों में से आप देखेंगे भाषा, भाषा R2, भाषा R3, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या करना है। तो मैं ऊपर इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है। और आप ये जो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कक्षा पहली से 8वीं तक का अगर आप देखें, वैसे तो आगे भी आप देखेंगे तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन नहीं है, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है तो वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित है। तो पहले वाले जो पेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये विषय अनुसार गतिविधि आधारित जो क्रेडिट है वही जो है बदला हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आपको कठिनाई हो रही है, आपने कमेंट किया हुआ है हमारे वीडियो में कि अनक्रेडिट और जो कुल क्रेडिट है और अनक्रेडिट है, अर्जित क्रेडिट अंक है, वो ज़्यादा हो रहा है। इस पर मेरा एक वीडियो कल या परसों तक एक वीडियो में आ जाएगा कि कैसे वो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ों को हम बारीकी बारीकी से समझ के उसको काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे एक परीक्षा परिणाम था, और परीक्षा परिणाम तो अब जैसे ही ये सब सारी चीज़ें होगी तब हम उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण या फिर पूरक की जो श्रेणी में आते हैं बच्चे, तो उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम भाग 2 की, सीखने के मानक है ना। तो सीखने के जो मानक है, भाग 2 R1 लिखा है सीखने के मानक। यहाँ पे आप देखेंगे भाषा R1। तो भाषा R1 जो लिया गया है ये हिंदी के लिए लिया गया है। भाषा R1 हिंदी के लिए लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप किसका उठाएंगे, हिंदी का। हम कक्षा 6वीं के लिए बात कर रहे हैं। कक्षा 6वीं में आप क्या क्या करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गतिविधि का नाम, तो पहली बात कि आप जब एचपीसी को करते हैं तो 2-3 चीज़ों की मतलब 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम इसके बारे में जो क्रेडिट जो एक अनक्रेडिट है या कुल क्रेडिट है, इसके बारे में हम इसको करने के बाद हम बात करेंगे, ताकि हम रूब्रिक्स वगैरह पर बात कर लें, उसके बाद उसको आगे बढ़ेंगे। चलिए बातें होगी यहाँ पे गतिविधि के नाम की। तो गतिविधि का क्या नाम है, हमने कहानी जो है भाषा के लिए, है ना, वो एक कहानी सुझाया है और कौन सी पार्ट का हमने लिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं कक्षा जो 6 की जो हिंदी पार्ट है ना, हिंदी पार्ट में हार की जीत हमने गतिविधि सुझाई है। और गतिविधि के बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न भी गतिविधि है तो प्रश्न दिए हुए हैं। और इस पर ज़्यादा नहीं बात करते हैं। अगर आपको चाहिए ये तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ हर एक पर्टिकुलर हर एक टीचर्स को भेज पाना ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए शिक्षक मूल्यांकन रूब्रिक दिया हुआ है। रूब्रिक क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि रूब्रिक क्या करता है। रूब्रिक क्या है, रूब्रिक एक कहना चाहिए कि जब जब भी हम किसी भी चीज़ों का हम वो करना चाहे, मूल्यांकन करना चाहे, तो वहाँ पे हमको एक मानक तैयार करना होता है, एक स्टैंडर्ड तैयार करना होता है। और वो उसी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे रूब्रिक्स जो तैयार किया गया है, एक मानक कह सकते हैं। और इसी मानक को या स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हुए क्या क्या करते हैं, बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, रूब्रिक के लिए सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना होगा, एक गतिविधि तैयार करना होगा। बिना गतिविधि के आप रूब्रिक्स तैयार नहीं कर सकते, पहली बात। अब इसमें क्या गतिविधि
अगर तैयार करते हैं तो गतिविधि तैयार करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? तो आपके पास सबसे पहली बात कि करिकुलर गोल होना चाहिए, पाठ्यक्रम लक्ष्य होना चाहिए, करिकुलर गोल पहला बात। उसके बाद करिकुलर गोल के बाद अब कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, है ना? ये लक्ष्य पाठ्यक्रम लक्ष्य है। अगर आप ये गतिविधि बना रहे हैं तो पाठ्यक्रम लक्ष्य जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पाठ्यक्रम लक्ष्य ये हो गया। दूसरा जो है दक्षता की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, ये होनी बहुत आवश्यक है। और इसके इसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसके बाद हमको क्या रहता है, लर्निंग आउटकम को भी ध्यान देना होता है। लर्निंग आउटकम हर एक क्लास के लिए अलग-अलग डिसाइड हुआ है, तो लर्निंग आउटकम्स एलोस की भी बात यहाँ पे होती है। तो एलोस दिया हुआ है और इस गतिविधि के माध्यम से वो एलोस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मायने रखता है। तो गतिविधि आपको कराने हैं, गतिविधि किस आधार पर होगी? आपके पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य है वो सीजी आपको करिकुलर गोल डिसाइड करने होंगे, कॉम्पिटेंसीज़ देखने होंगे और उसके बाद एलोस भी देखने होंगे। तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक गतिविधि बना सकते हैं। अब गतिविधि हमने तैयार कर दिया, यहाँ पे आप गतिविधि देख पा रहे हैं। अब सबसे पहली बात कि गतिविधि कराने के बाद हमारा बच्चा कहाँ पे है, उसको हम अ, वहाँ पे फ़िल कर लेंगे। तो ये अवलोकन टिप्पणी है। काफ़ी सारे टीचरों को अवलोकन टिप्पणी चाहिए, तो ये हिंदी विषय के लिए है। ये भाषा, ये कार्यक्षेत्र जो है R1 बोल देंगे इसको, R1। और डोमेन की जब बात होती है, तो ये डोमेन R1 बोलते हैं, या इसी को कार्यक्षेत्र, डोमेन को ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डोमेन को ही कार्यक्षेत्र कहेंगे यहाँ पे। ठीक है? ये कार्यक्षेत्र या डोमेन कहते हैं जिस पर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गया R1 भाषा हिंदी भाषा के लिए R1। अब कहाँ-कहाँ पे हमारा बच्चा देख पाएँगे आप कि पहले वाले में उच्चतर स्तर पे है, मतलब संवेदनशीलता में क्या है, मध्यम स्तर पे, और रचनात्मकता जो स्तर है वहाँ पे मध्यम स्तर पे है। इसको हम फ़ील कर लेते हैं और आगे वहाँ पे क्या-क्या करने हैं। दूसरा समग्र टिप्पणी अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं बच्चा हमारा उच्चतर यहाँ पे मध्यम और मध्यम पे है, तो बच्चा जो है लगभग मध्यम स्तर के आसपास है, तो उसी स्तर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो समग्र टिप्पणी होगा, तो विद्यार्थी कहानी समझकर उत्तर देता है और अपने शब्दों में विचार व्यक्त करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये समग्र टिप्पणी हो जाएगा। तो इसको फ़ील कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, भाषा R2 की बात होगी। भाषा R2 जो है वो अंग्रेजी से संबंधित होगी। भाषा R2 ये डोमेन, इंग्लिश का डोमेन कह सकते हैं इसको, या डोमेन R2 यहाँ पे होगा। R2 जो डोमेन R2 जो है, या कार्यक्षेत्र, ये कार्यक्षेत्र बोल सकते हैं इसको, कार्यक्षेत्र, ये कार्यक्षेत्र भाषा R2, या फिर इसी को डोमेन R2 के लिए हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे R2 के लिए हम अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसको लेंगे, और अंग्रेजी सब्जेक्ट में हमने क्या लिया हुआ है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड जो यूनिट है वहाँ से, जो यूनिट है, बेस्ट फ्रेंड यूनिट है, वहाँ से हमने उठाया द लाइकली बेस्ट फ्रेंड करके। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है। तो इन सारी चीज़ों को करने से पहले मैं पहला वाला जो हमारा डोमेन है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे गतिविधि का नाम, तो गतिविधि का नाम जो है, हमने कुछ गतिविधि कराई है, और क्या गतिविधि है, वो हार और जीत से संबंधित है। हार की जीत है, हार की जीत से संबंधित है। ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे। अब ये गतिविधि कैसी हो सकती है, कला एक आर्ट एक मतलब इंटीग्रेटेड है, ये हो सकता है, या फिर प्ले इंटीग्रेटेड है, खेल पर आधारित है, ऐसा हो सकता है, खिलौना पर आधारित है, तकनीकी एकीकृत है, या कोई अन्य। इसमें से एक या दो हो सकते हैं। हो सकता है कि हम जो अभी सिखाना चाह रहे हैं वो किस पर आधारित है। जैसे हमारा एक कहानी है ना? और ये कहानी था बाबा भारती का। तो उस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम आर्ट वगैरह हम सिखा रहे हैं, या खेल के माध्यम से हम सिखाना शुरू करें, या खिलौने पर आधारित है, तकनीकी आधारित, टेक्निकल बेस्ड है, हो सकता है हम वीडियो वगैरह दिखाकर हम बातें किए हैं बच्चों से, या फिर कोई अन्य। तो यहाँ पर हम कोई अन्य यहाँ पे टिक करते हैं, और कोई अन्य के बाद इस गतिविधि से मैंने जो सीखा वह मेरे जीवन में उपयोगी है। हाँ, हाँ तो है, और या नहीं तो नहीं। गतिविधि के दौरान मेरे सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रही, तो ये यस अगर होता है तब यस, और नहीं होता है तो नहीं में आप टिक कर लेंगे। इस पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कहानी के कारण वो भाव स्पष्ट कर रहा है, ये उच्चतर स्तर पे था, उच्चतर स्तर पे। और ये जो हम देख रहे थे, संवेदनशीलता की, कहानी का संदेश समझ रहा है। आगे की जो चीज़ें हैं
है ना, वो नहीं हो पा रही, तो ये मध्यम स्तर पे है और अपने शब्दों में घटना क्या कर रहा है वो बता पा रहा है। आगे इस पर और बहुत ज़्यादा नहीं बात करके गतिविधि पर जो समग्र टिप्पणी है हमने ऑलरेडी इस पर बातें की है। चलते हैं हम सीखने के मानक R2, और ये R2 जो है ये इसी को हम डोमेन कहेंगे। डोमेन R2 पर बात कर लेते हैं। डोमेन R2, और ये भाषा अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। इसके लिए हम अंग्रेजी विषय को हम चुनते हैं, और अंग्रेजी अंग्रेजी विषय में हम जो फ्रेंड्स वाली जो यूनिट है वहाँ पर हमने चूज करके क्या किया हुआ है, कुछ एक गतिविधि करवाई है, और गतिविधि करवाने के बाद हम जो चीज़ें आगे देख पा रहे हैं, जैसे इस गतिविधि मैंने जो सीखा, और यहाँ पे कौन सी गतिविधि है उसको भी देख लेते हैं। जो आर्ट इंटीग्रेटेड है या प्ले इंटीग्रेटेड है ना, या फिर यहाँ पे टेक्निकल इंटीग्रेटेड, या फिर कोई अलग है, अदर है जो जिस पर हमको बातें करनी है, या जिस तरीके से हमने यहाँ पे गतिविधि करवाई है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। हमने कोई कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर दिया है कि कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है, हाथी का क्या नाम है, जानवरों ने हाथी की मदद कैसे की। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। हमने सेंसिटिविटी के लिए भी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं, क्रिएटिविटी के लिए भी क्वेश्चन तैयार है। अब चलते हैं शिक्षक मूल्यांकन रूब्रिक्स के लिए। अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे हम बढ़ें, अवलोकन टिप्पणी की बात करें तो अवलोकन टिप्पणी में हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चा है वो कौन से स्तर पे है। तो विद्यार्थी कहानी का जो कारण व संदेश समझा पा रहा है, एक्सप्लेन रीजन एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी। सेकंड में हम देखें सेंसिटिविटी में, तो अंडरस्टैंड द मैसेज, संदेश को क्या कर रहा है, समझता है ना, समझ पा रहा है जो बच्चा है वो। और नेक्स्ट में हम बात करें, जो बच्चा है वो एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में क्या कर रहा है, घटना को बताता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि बच्चा कौन से, देखिए 3 स्तर हमने पहले भी बताया है, अब इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि रचनात्मकता क्या है, संवेदनशीलता क्या है, और अब जागरूकता क्या है। मैंने 3 चीज़ें बताई हुई थी, जागरूकता, रचनात्मकता, संवेदनशीलता। जागरूकता जो है, बच्चा उस चीज़ों के बारे में कितना जानता है, कितना समझता है, ये कहीं न कहीं उसके संज्ञान से रिलेटेड है। और संवेदनशीलता की बात है कि भावनात्मकता या व्यवहार को समझना, एक कोई व्यवहार या फिर भाव झलकना, इन सारी चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो वो संवेदनशीलता की बात होती है। क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, या अपने उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ कर देखना। तो इस तरह की जो बातें हैं वो रचनात्मकता के अंतर्गत आता है। वो ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें मतलब खाली एक चीज़ें नहीं होती है क्रिएटिविटी में। जब हम कहीं कोई भी पात्र को हम अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर हम उसको देखते हैं, या उसको हम क्या करते हैं, रोल प्ले हम कर लेते हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं रचनात्मकता के अंतर्गत आती है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, और पहले हम बात कर लेते हैं समग्र टिप्पणी की। जो समग्र टिप्पणी जो है हमारा कहीं न कहीं इंटरमीडिएट लेवल या मध्यम स्तर के आसपास है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड एक्सप्रेसेस आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स। जो विद्यार्थी जो है क्या करता है, स्टोरी को समझ रहा है, कहानी को समझता है, एंड एक्सप्रेस आइडिया इन देयर ओन वर्ड्स। और अब जो जो भी उनके आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनको अपने शब्दों में क्या करता है, वो व्यक्त करता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन करते हैं, और चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो डोमेन है उसकी ओर। तो यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारा जो गतिविधि कराने का जो उपागम है, जो अप्रोचेस है, वो क्या है, कोई अन्य है। अन्य में क्या है, एक इसको स्टोरी बेस्ड कर सकते हैं। स्टोरी बेस्ड हम क्वेश्चन, या क्वेश्चनर बेस्ड हम कह सकते हैं। इस तरीके से जो गतिविधि हम कराए हैं, इस गतिविधि में मैंने जो सीखा वह मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। ये विद्यार्थी का आत्मचिंतन चिंतन एवं सहपाठी प्रतिक्रिया है। और ये जो है प्रतिक्रिया जो है, क्योंकि वो 6वीं कक्षा का है, और 6वीं कक्षा का है तो कहीं न कहीं बच्चा इसको स्वयं करेगा। इस पे टीचर्स जब फ़ील करने हो तो ठीक है, टीचर्स वहाँ पे कर लें, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसा लगा, या फिर हम कहीं पे नोट डाउन करके भी इसको रख सकते हैं। गतिविधि के दौरान मेरे सहपाठी व्यस्त और प्रेरित रहा। चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम, तो जागरूकता में एक्सप्लेन रीज़न एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी, वो क्या करता है, कारण को समझता है, और जो
संदेश या फिर एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी, और उस कहानी के जो संदेश है उसको क्या करता है, एक्सप्लेन रीजन, उस कारण के सहित वो क्या करता है बताता है। अंडरस्टैंड द मैसेज, ये मध्यम संवेदनशीलता में मध्यम स्तर पर, और रचनात्मकता में वो मध्यम स्तर पर। एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में क्या करता है वो एक्सप्लेन कर लेता है, समझाता है ना। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड एक्सप्रेसेस आइडिया इन देयर वर्ड्स, जिसके बारे में ओन वर्ड्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब आगे हम चलते हैं गतिविधि के नाम पे यहाँ पे। तो गतिविधि के नाम पे हमने यहाँ पे संस्कृत की बात हुई है, सीखने के मानक जो भाषा R3, भाषा R3 क्या है यहाँ पे। हम जब यहाँ की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो भाषा जो है R3 क्या है यहाँ पे, संस्कृत है। और संस्कृत विषय को लेके हम यहाँ पे चलेंगे, और संस्कृत की कोई भी एक पार्ट पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अब आकलन मूल्यांकन कब होगा, मैं पहले भी बताया था, और पहले जो वीडियो दिया था कि जब हम इसके अकॉर्डिंग आएंगे, है ना, परख या एनसीईआरटी के टीम के अकॉर्डिंग हम चले तो, या फिर परख की जो आप साइट, एनसीईआरटी की जो साइट है वहाँ पे एचपीसी आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप देखेंगे तो दो टर्म्स में इनको मतलब बच्चों को एवुलेट करना है, मूल्यांकित करना है। एक तो पहले टर्म 1 में कर लेने हैं, अगर 4 महीना 5 महीना के मिड में, और एक अंत में करना है। तो ये कब करें, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट का हम करने से हो जाएगा, वो तो आपको प्रत्येक पार्ट में आपको करने ही होंगे कि किस तरह से आपके बच्चे का परफॉर्मेंस है। और हो सकता है कि वो पहले बार में आपके बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, तो वो सेकेंड टाइम हो सकता है कि वहाँ पे सुधार हो जाए। तो इस तरीके से ये जो एचपीसी को तैयार किया हुआ है। बहुत सारे और कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत गोल गोल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हमारे द्वारा ऐसा बनाया नहीं है, और न ही हमने इस इसको डिजाइन किया हुआ है। ये एनसीईआरटी का डिजाइन किया हुआ ये फॉर्मेट है, और एनसीईआरटी के डिजाइन किए हुए फॉर्मेट को एससीईआरटी के द्वारा काफी ये मतलब काफी लंबा चौड़ा है। ये अगर मिडिल का है तो मिडिल का 56 पेज के आसपास का है, और 56 पेज के जो आपके एचपीसी है, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, उसको 8 मतलब 6 पेज में, मतलब कहीं ना कहीं इसको वो किया है, डिजाइन किया है। तो ये काफी मशक्कत वाली काम थी। तो आगे हम बात कर लें फिर से यहाँ पे गतिविधि के नाम पे। तो गतिविधि कौन सा हम करा रहे हैं उसको हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो गतिविधि का नाम ये आपका संस्कृत का पाठ है। तो यहाँ पे संस्कृत का जो पाठ लिया हुआ है, सूरावयम धीरावयम करके एक पाठ है, वहाँ पे आप क्या कर उस पाठ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देशभक्ति के बारे में बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कला एकीकृत नहीं है, खेल एकीकृत नहीं है, खिलौना एकीकृत नहीं है, तकनीकी एकीकृत नहीं है। चाहे तो आप इसको एक कहानी के रूप में या तकनीकी एकीकृत यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स दिखाने का काम हो सकता है, स्टोरी के लिए आप कुछ वीडियोस दिखाने का काम हो सकता है, कोई अन्य भी, एक या दो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर आगे हम बात करें इस गतिविधि में, तो ऑब्वियसली मतलब क्या होगा कि बच्चे जब अगर सीख रहे हैं, विद्यार्थी का आत्मचिंतन और एवं सहपाठी प्रतिक्रिया, तो अगर बच्चा सीख रहा है तो जरूर यहाँ पे हाँ ही होगा। गतिविधि के दौरान जो सहपाठी उनके मित्र जो है क्या कर रहे थे, व्यस्त थे, क्या थे, तो उसके लिए हाँ या नहीं यहाँ पे पूछकर भरा जा सकता है। मैं अपने कंडीशन में यहाँ पे हाँ पे भरता हूँ। चलिए अध्यापक की प्रतिक्रिया के लिए देख लें कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ कहाँ पे है। तो चलते हैं हम रूब्रिक्स। तो ये रूब्रिक्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सूरावयम धीरावयम, हम वीर है, हम साहसी है, धैर्यवान है, यहाँ पे लिखा हुआ है। गतिविधि प्रश्न, अब कुछ लोग जो है पूछते हैं कि ये हमको कहाँ मिलेगा, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको आपको बनाना होगा। अगर एक बार आपने बना लेते हैं तो ये आपके साल भर के लिए, आप जब जैसे होता है ना कि बच्चों के साथ आप इसको काम कर सकते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लें रूब्रिक्स की यहाँ पे। तो रूब्रिक्स में आप देखेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ कहाँ पे है। तो अवलोकन टिप्पणी आप देखेंगे तो ये अवलोकन टिप्पणी में हमारा जो बच्चा कहाँ कहाँ पे है, एक तो उच्चतर स्तर पे है, दूसरा मध्यम स्तर पे है ना, और तीसरा उच्चतर स्तर पे। तीसरा मतलब रचनात्मकता में कि नए उदाहरण दे पा रहा है, उनके योगदान को समझ रहा है, किनके योगदान को, जो
उस पाठ में जो वीर है उनके फोटो को देख रहा है और उनकी फोटो को देखकर, पिक्चर को देखकर वो समझ पा रहा है उनके योगदान को, मतलब उन्होंने देश के लिए उन्होंने क्या किया है, इस तरीके की बातें हो रही है यहाँ पे। देशभक्ति के महत्व को बता रहा है। ये पिक्चर्स को देखने की बात है। अब देखो पहले वाले में क्या किया है, तो ये देशभक्ति और योगदान के महत्व को बताता है ना? और ये यहाँ पे उनके गुणों को जीवन से जोड़ता है, उनके कार्यों का महत्व समझता है। कार्यों के महत्व को समझना मतलब कहीं न कहीं वो काम जो किया है उसके योगदान को यहाँ पे समझा जा रहा है, इसकी बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है? तो आगे और बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद समग्र टिप्पणी देखें तो कहीं न कहीं हमारा बच्चा उच्चतर, मध्यम, उच्चतर तो लगभग-लगभग हमारा जो बच्चा है उच्चतर स्तर के आस-पास में है। तो विद्यार्थी जो है देशभक्ति और महापुरुषों के गुणों को समझकर आत्मविश्वास से विचार व्यक्त कर रहा है तथा उन्हें अपने जीवन से जोड़ पा रहा है। तो इसको हम क्या कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं। आगे आगे हम बात कर लेते हैं और इसको हम टिक कर लेते हैं। ये उच्चतर स्तर पे है, ये मध्यम स्तर पे, यहाँ पे उच्चतर स्तर पे है। तो हमने इसको टिक करने के बाद अब देखे होंगे कि समग्र जो टिप्पणी है वो भी यहाँ पे फिल कर दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं गणित के सीखने के मॉडल, है ना? और ये भी किसके डोमेन है? ये मैथ्स के लिए है ना, कार्यक्षेत्र है। ये मैथ्स के कार्यक्षेत्र है। ये कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 कार्यक्षेत्र पर काम हमको करना होगा। ये क्या है, कौन से सब्जेक्ट के लिए है? गणित के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे गणित के लिए कि गणित में हम कौन-कौन आधारित हम यहाँ पे काम किए हैं। तो यहाँ पे परिमाप की बात हो रही है। परिमाप की बात हो रही है, तो परिमाप की अगर बात हो रही है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, गणित में हो सकता है कि खेल एकीकृत हो सकता है यहाँ पे, अगर करवाना चाहे परिमाप के, है ना? कि चलो एक राउंड लगाते हैं और राउंड लगाने पे हमको कितना यहाँ पे मिलता है, कितने पैर हम चल पाते हैं, तो एक यहाँ पे खेल आधारित इसको मान सकते हैं। कोई अन्य में कुछ और कराना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है? आगे यहाँ पे टिक करने का जो है हम टिक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा बच्चा कौन-कौन कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे स्टेज पे, ये जो है हमारा कार्यक्षेत्र परिमाप और क्षेत्रफल, ये गणित का कार्यक्षेत्र है ना? गणित का डोमेन है और उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सुझाए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे सुझाए गए हैं, ये आउटकम पर आधारित है, बच्चे के लर्निंग आउटकम पर, एलोस पर आधारित है। एलोस पर आधारित है मतलब कहीं न कहीं कि इसको कराने से बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है, वो हमको पता चलेगा। चलिए शिक्षक मूल्यांकन रूब्रिक्स पर हम चले जाते हैं। रूब्रिक्स यहाँ पे देखते हैं हमारा बच्चा कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे काम कर रहा है। तो रूब्रिक्स आपको देखने हो तो आप रूब्रिक्स का गणित के रूब्रिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे बच्चे को देखें हम कहाँ-कहाँ पे हैं, तो जागरूकता की बात करें तो हमारा बच्चा जो है उच्चतर स्तर पे है। अ अ, संवेदनशीलता की बात करें तो मध्यम स्तर पर और रचनात्मकता की बात करें तो मध्यम स्तर पर है, आकृति बनाकर परिमाप निकाल रहा है। तो मैं इस पे ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लूँगा और इसको हम क्या कर लेते हैं, फ़ीड करके हम आगे बढ़ जाएँगे। समग्र टिप्पणी भी देख लेते हैं। समग्र टिप्पणी में बच्चा जो है उच्चतर स्तर पर है। तो इस चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, फ़ीड कर लेते हैं और आगे फिर बढ़ जाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कहीं-कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए हम विज्ञान के लिए बात कर लेते हैं। विज्ञान की जब बात हुई यहाँ पे तो सभी से जो सब्जेक्ट है उसका नाम बदला-बदला है। आप देख पाएँगे कि कक्षा 6वीं के लिए जो विषय जो है जिसके लिए जैसे सीखने के मानक जो है यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है, तो विज्ञान आप शुरू में ही देखेंगे विज्ञान का नाम क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट में आप देखेंगे जैसे हिंदी का नाम जो है मल्हार है, अंग्रेजी का नाम जो है पूर्वी है, संस्कृत का नाम दीपकम, गणित प्रकाश, जिज्ञासा और सामाजिक विज्ञान का समाज का अध्ययन, कृति, ये कला शिक्षा है, खेल यात्रा, शारीरिक शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 9 कार्य क्षेत्रों पर हम बात कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं विज्ञान या जिज्ञासा की बात, जहाँ पे बच्चे जो है जानने की जो इच्छा है वो विज्ञान की जो पार्ट है उसको पढ़कर समझ में आता है कि हाँ बच्चे और कुछ करना चाहते हैं, क्या नया करना चाहते हैं उस पर। पौधों का सही वर्गीकरण और यहाँ पे पौधों की देखभाल का महत्व, यहाँ पे सजीव निर्जीव की बातें यहाँ पे हुई है। तो ये सीखने के मानक कहाँ से हम तो यहाँ पे हम विज्ञान जो सब्जेक्ट है वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, विज्ञान से संबंधित हमने एक पाठ लिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे लिया हुआ देख सकते हैं जिज्ञासा पाठ, सजीव जगत में विविधता की बात हुई है। विज्ञान से संबंधित या झाड़ी या पौधा वृक्ष है या झाड़ी, हो सकता है कि यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट लिया जा सकता है पौधों, या फिर भ्रमण विधि का भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पौधा और वृक्ष की बात हुई है, झाड़ी की बात हुई है, तना कैसा होता है ना, शाक और झाड़ी में क्या अंतर है, इस तरीके की जो बातें यहाँ पे आई है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बच्चों को अ, पौधा है या फिर वृक्ष है उस पर हम क्या कर सकते हैं, या पौधा वृक्ष है या झाड़ी है ना, ये पौधा जो है वृक्ष है या झाड़ी है वो कैसे बता सकता है, वृक्ष या का तना कैसा होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, जब हम वास्तविक रूप में हम दिखाते हैं तो काफ़ी क्या होता है बच्चों के लिए वो फायदेमंद होता है। अब आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब रूब्रिक्स ये जो है जिज्ञासा के लिए है। अवलोकन टिप्पणी की बात करें तो यहाँ पे मैंने अवलोकन टिप्पणी दे दिया हुआ है। आप चाहे तो मैं पहले भी बोला हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पीडीएफ प्रोवाइड कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप जरूर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समग्र टिप्पणी भी आप देखेंगे, समग्र टिप्पणी में उच्चतर स्तर पर लिया हुआ है, और मैं सबको आपको फील किया हुआ मैं जस्ट लास्ट में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। गतिविधि अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा समाज के अध्ययन वाली जो बात हो रही थी, स्थल रूप एवं जीवन के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताइए, स्थल रूप है ना, तुंगता, परिवस पर्वत श्रृंखला है ना, हिमपात, इन सारी चीज़ों के बारे में, वर्षा, तो इसके बारे में बताया गया है। तो गतिविधि है तो हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जागरूकता के लिए हम बात कर ले, संवेदनशीलता के लिए बात करें, है ना, रचनात्मकता की बात करें तो यहाँ पे दिए हुए कि स्थल रूप क्या होते हैं, स्थल रूप के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, पर्वत किसे कहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पे आप बच्चों से पूछेंगे। और ये जो लास्ट वाला जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूकता के उच्चतर स्तर की ओर लेके जाता है। वैसे ही हम देखें यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन रूब्रिक्स हम देखते हैं, तो रूब्रिक्स देखेंगे यहाँ पे सरल तथ्य बताता है, पाठ पढ़कर स्थल रूपों के प्रकार बता, जैसे पर्वत, पठार और मैदान 3 प्रकार के हैं, इस तरीके की बातें। स्थल रूपों की विशेषताएं स्पष्ट करता है, पर्वत ऊंचे होते हैं और उनसे नदियाँ निकलती है, इस तरीके की बातें यहाँ पे बताई गई है। तो ये हो गया हमारा रूब्रिक्स, और रूब्रिक्स के बाद अवलोकन टिप्पणी पे आया, तो अवलोकन टिप्पणी जो है ये सामाजिक अध्ययन के लिए जो है आप स्क्रीनशॉट इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी उच्चतर स्तर पर है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा हम वक्त नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा वक्त न लगा के हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे समग्र टिप्पणी लिखा है कि विद्यार्थी स्थल रूपों की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझाकर आत्मविश्वास से अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। अब गतिविधि हम किस पे आ रहे हैं, हस्तकला कृति जो है उस पर आ रहे हैं, हस्तकला से संबंधित। और हस्तकला में हम क्या कर सकते हैं, तो हस्तकला हस्तकला किससे क्या कैसे संबंधित हो सकते, कागज की कला है, ये भी हस्तकला की बात होती है यहाँ पे। तो हस्तकला किसे कहते हैं, इसको अगर बच्चा बता सकता है, या कागज से कौन कौन सी वस्तु बनाई जा सकती है, कागज से फूल या तितली बनाने की किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो कागज से फूल या और तितली बनाना हो सकता है हमारी गतिविधि का गतिविधि में हम कर सकते हैं, गतिविधि का नाम हम दे सकते हैं। या हस्तकला के बारे में जानना या हस्तकला का प्रदर्शन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे गतिविधि के नाम पे दे सकते हैं। आगे हम बात करें यहीं पे कि हस्तकला की सरल सरल जानकारी देता है, जैसे कागज से फूल बनाया जा सकता है, कागज से तितली बनाई जा सकती है ना, कागज से फूल और सजावट की सामग्री बनाई जा सकती है। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे एक रूब्रिक्स तैयार कर लिया है। रूब्रिक्स तैयार करने के बाद हम अवलोकन टिप्पणी की ओर आगे बढ़े, तो हमारा जो बच्चा है अवलोकन टिप्पणी में हम जाते हैं, तो पहले ये में हम जाएं तो उच्चतर स्तर पे है जागरूकता के, और संवेदनशीलता के मध्यम स्तर पे है, और हमारे रचनात्मकता के उच्चतर स्तर पर हमारा जो बच्चा है वो नए जो विचार हैं वो सुंदर हस्तकला, नए विचार से सुंदर हस्तकला बनाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कागज से कुछ अलग किया हो, नया किया हो, तो उस तरीके की बातें यहाँ पे हो सकती है। समग्र टिप्पणी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं उच्चतर स्तर पर भी आता है ये। हमारा जो फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं हम, है ना, तो यहाँ पे ताड़ासन की बात हुई। ताड़ासन जो है योग प्राणायाम से संबंधित है। तो ताड़ासन क्या है, ताड़ासन करते समय शरीर की स्थिति कैसी होती है, ये कक्षा
छठवीं के जो योग शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें से आप कहीं से भी निकाल सकते हैं और एक गतिविधि करा सकते हैं कि ताड़ासन के बारे में बच्चे कितना कुछ जानते हैं। योग क्या होता है, योग करने के क्या महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन पूछें और आगे फिर बढ़ते हैं। अवलोकन टिप्पणी की बात करें कि यहाँ पे अवलोकन टिप्पणी में देख रहे हैं कि ताड़ासन के लाभ समझता है, संवेदनशीलता में योग को जीवन से जोड़ता है और अपने शब्दों में क्या करता है, विधि को बताता है। ये मध्यम स्तर पे है। समग्र टिप्पणी की बात करें कि विद्यार्थी जो है ताड़ासन के महत्व को समझकर आत्मविश्वास से उसका अभ्यास कर रहा है तथा योग को अपने दैनिक जीवन से जोड़ पा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ये फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम व्यावसायिक शिक्षण के बारे में। जब आते हैं तो विद्यालय में किचन गार्डन करना और किचन गार्डन में हम क्या क्या काम हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक गतिविधि है किचन गार्डन से संबंधित और वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित या कला शिक्षा से संबंधित। देखिए ये जो, अगर ये 1200 घंटे का है, ये अगर 1200 घंटे का है तो 1000 घंटा हमारा टीचिंग पीरियड रहेगा और 200 घंटा हो सकता है कि वोकेशनल का रहेगा, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण का रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये जो हवर्स है 1200 घंटा जो है वो किस पे डिवाइडेड है ना, जैसे वोकेशनल पे और टीचिंग पे। अब आप बात करें यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन रूब्रिक्स की, तो किचन गार्डन की सरल जानकारी दे दें। किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती है, विद्यालय में ताज़ा सब्जी उगाने के लिए बनाया जाता है ना। मतलब जो किचन गार्डन का जो उद्देश्य होता है, क्यों बनाया जाता है, किचन गार्डन के लाभ स्पष्ट करता है, जैसे इससे पौधों की जानकारी होती है और स्वच्छ पर्यावरण मिलता है ना। तो इस तरीके की जो बातें हैं, या फिर ताज़ी सब्जी भी यहाँ पे हमको मिल जाती है। संवेदनशीलता में बात करें कि पौधे के महत्व को पहचानता है। यहाँ पे देखें कि पौधों की देखभाल का महत्व समझता है, पौधों को पानी और खाद देना चाहिए, इस तरीके की बातें बच्चा करता है। अब इसमें हम बात करें अवलोकन टिप्पणी की, तो अवलोकन टिप्पणी आप देख पा रहेंगे, पहला जो है जागरूकता के उच्चतम स्तर पे और संवेदनशीलता के मध्यम स्तर पे और रचनात्मकता के उच्चतर स्तर पे बच्चा है। अब समग्र टिप्पणी की हम बात करें तो बच्चा जो है उच्चतर स्तर पे, और सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहली बात फील कर लेते हैं और कैसे कैसे हमने किए हैं उसको देख लेते हैं। ये विज्ञान जो है वो कला एकीकृत, खिलौना एकीकृत या टेक्निकल से रिलेटेड हो सकता है, तकनीकी यहाँ पे अब दिखाया जा सकता है, विज्ञान की बातें हैं और कोई अन्य भी यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो विज्ञान जो है कहाँ पे किसकी बातें हुई है, सजीव जगत की बात हुई है। तो जो गतिविधि का नाम है, कोई भी हम गतिविधि कराते हैं है ना, तो उस गतिविधि का नाम यहाँ पे कोई भी ABCD XYZ जो भी आप लिखना मतलब आपको जो पता है, आप जिस गतिविधि को करा रहे हैं उस गतिविधि का नाम यहाँ पे लिखेंगे और इसको भी टिक करने होंगे, क्योंकि गतिविधि का उपागम क्या है, एक्टिविटी आप कराएं तो उसका अप्रोच क्या है, उसको लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे भी टिक कर लेते हैं और टिक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने प्रतिक्रिया में कुछ अवलोकन टिप्पणी दिए हुए हैं। पौधा का सही वर्गीकरण, पौधों की देखभाल का महत्व समझता है, कल्पनाशील और नए उपचार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हमने गतिविधि के लिए समग्र टिप्पणी भी यहाँ पे लिख दी है। अब इस पर मुझे लगता है कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें और दिखा दी हैं, और इस पर अब ज़्यादा बातें ना करके हम क्या करेंगे, हम आगे चले जाते हैं। और आगे कहाँ पर, भाग 3 पर। भाग 3 जो है सारांश है ना। तो सारांश क्या है, मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव जो होता है और क्वांटिटी, तो मात्रात्मकता और गुणात्मकता है ना। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात हुई है, क्वांटिटी की बात नहीं हुई है। गुणात्मक इनपुट क्या होता है, बच्चे ने क्या किया है ना, और उसकी में क्या सुधार की आवश्यकता है, कितना अचीव कर लिया है, तो उसको देख कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक उनको कहना चाहिए कि टिप्पणी यहाँ पर कह सकते हैं इसको भी। और 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो मैंने स्पेस के कारण से मैंने तीनों को मतलब क्या किया, 1 2 3 के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। तो जागरूकता 1, संवेदनशीलता 2 और रचनात्मकता जो है 3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इसको 1, इसको 2 और ये इसको 3, तो 1 2 3 इसी से हम समझ लेते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो ये चीज़ें क्या कर सकते हैं आप, देखिए पहले हमने देखा कि भाषा R1 के लिए जागरूकता में बच्चा कहाँ कहाँ है, संवेदनशीलता में कहाँ पे है, रचनात्मकता में कहाँ। अब इसके लिए हमने क्या किया, गुणात्मक आउटपुट हमने दिया है, इनपुट दिया है कि विद्यार्थी कहानी के पात्र और घटनाएं समझ रहा है, विद्यार्थी दया और विश्वास के भाव को समझ रहा है, विद्यार्थी कहानी की सीख अपने शब्दों में बता रहा है। तो ये किस कहाँ से लिया गया है, ये आपके
जो डोमेन है ना आर्मन, भाषा के जो डोमेन है वहाँ पे हमने देखे थे, जो गतिविधि कराया और गतिविधि कराने के बाद हमको पता चला कि बच्चा ये सीख गया है और कुछ सीखना अगर बाकी रह गया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको सुझाव दिया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने भाषा R2 के लिए अंग्रेजी की कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा R3 होगा, यहाँ पे R2 जो लिखा हुआ है ये R3 होगा, और भाषा R3 जो है संस्कृत से संबंधित है कि विद्यार्थी चित्र और संवाद समझ रहा है। पहले में हमने देखा था कि जो हमारा उच्चतर स्तर पे था बच्चा जो है ना, तो उच्चतर स्तर पे हिसाब से जो विद्यार्थी चित्र और संवाद को समझ रहा है किसके लिए, संस्कृत पाठ के लिए है। संस्कृत पाठ में जो पिक्चर्स जो दिए हुए हैं उसको देख कर, समझ कर, पढ़ कर वो क्या कर रहा है, अपनी समझ बना रहा है। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, और आगे हम बात करें, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ये प्रगति पत्रक में आपको ग्रेडिंग करना है, ग्रेडिंग कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने कुछ करके दिखा दिया, हो सकता है कुछ हेरफेर होगा। इसको कहाँ से करें और कैसे हमको करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मूल्यांकन पंजी हमको फिल करने होंगे। देखिए हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, कुछ मूल्यांकन पंजी हम देख लेते हैं। मूल्यांकन पंजी में हम कुछ मार्किंग किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं किए हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हम मार्किंग देखेंगे कि जुलाई में मासिक जो आकलन है वो 25 का हमने लिया हुआ है। कहीं कहीं अगर ज़्यादा का हो रहा है तो उसको आप औसत बिठा लीजिएगा, या फिर उसको 50 का है तो हाफ करके आप ले लीजिएगा। कहीं कहीं पे जो देखने को मिला है कि मासिक जो टेस्ट को भी 40-40 नंबर और 10 नंबर प्रोजेक्ट ऐसा करके लिया हुआ है, तो उसको आप हाफ करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। परसेंटेज निकाला गया है यहाँ पे, परसेंटेज आप देख सकते हो। ग्रेडिंग तो आप मतलब आप पहले से ही करना आता है ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग तो आप कर ही लेंगे। परसेंटेज निकाला गया है, परसेंटेज निकालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है क्योंकि ये कितने मार्क्स के हैं, देख लेते हैं कि 25-25 मार्क के हैं, और कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ, 9 सब्जेक्ट है। अगर हम 25-25 मार्क्स के अगर हम 9 सब्जेक्ट देखें तो 9 सब्जेक्ट में 25-25 मार्क के कितने हो जाएंगे, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो टोटल अगर हम करते हैं, है ना, तो हमारे 225 हो जाते हैं, और 225 ये टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राप्तांक कितना किया है, प्राप्तांक कितना है यहाँ पे 163 है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालना अगर आपको सीखना है तो प्राप्तांक कितना है, 163 है। और 163 के अगर आपको प्रतिशत निकालने हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे 100 से गुना करना होगा, और 100 से गुना करने के बाद आपको 225 से क्या कर देने होंगे, भाग दे देने होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16,300 हो जाएगा। और 16,300 को आप क्या कर देंगे, भाग देंगे किससे, 225 से, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 72.44 इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, प्रतिशत निकालने का एक रूल कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करें मासिक आकलन। ये तो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इस पे काम करने हैं। मैंने एक टेंटेटिव यहाँ पे एक संभावित मैंने एक मार्कशीट तैयार कर दिया है, उसको देखकर भी आप अपनी समझ बना सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़े त्रैमासिक की ओर। तो त्रैमासिक में कहीं कहीं पे 100 नंबर का लिया हुआ है, कहीं पे 50 नंबर का भी लिया हुआ है। तो उस पे ज़्यादा हमको नहीं जाना है, जितने नंबर का भी लिया होगा उस पे हम देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे हमने 50 नंबर का देखें, 50 में कितने बच्चे जो है अन किए हैं। अब यहाँ पे छठवीं की बात हो रही है, तो छठवीं में प्राप्तांक का जो है 20% की बात हुई है। सेम वहाँ पे अर्धवार्षिक में प्राप्तांक के 20% की बात हुई है, और जो वार्षिक में जो है प्राप्तांक के 60% की बात हुई है। और उसके बाद यहाँ पे 20+20+60 जो परसेंट है, ये 60% है, उसको हमको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद हमको क्या करने हैं, यहाँ पे लिख देने हैं, और लिखने के बाद उसको ग्रेडिंग कर देने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप प्रतिशत यहाँ पे भी निकालने हैं 20% प्राप्तांक का। तो ये प्राप्तांक है 44 का। अगर हम देखें प्राप्तांक का, तो 44 गुना हम क्या कर देंगे, 20, है ना, और भागित 100। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रतिशत यहाँ पे निकालेंगे। 20% निकालना, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 44 गुना हम क्या कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, भागित हमारा क्या हो जाएगा, 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आता है हमारा, 8.8 आता है। तो 8.8 आता है, तो किससे किसके पास में है, ये 9 के पास में है ना, क्योंकि 8 पॉइंट अगर 5 हो जाता है तो हम 9 की ओर अगर आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना।
तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम पूरे को कर लिए हैं। आप करना चाहे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे अर्धवार्षिक का हमने 20% दिया। अब उसके बाद ये वार्षिक का जो है 80, यहाँ पे 80+20 का रहेगा, यहाँ पे भी 80+20 का है, और यहाँ पे मैंने 50 का लिया हुआ है। तो आगे हम देखें तो ये तीनों को ऐड कर दिए, 88, 17 और सॉरी यहाँ पे अपना वार्षिक का। तो वार्षिक का 53 धन 17 धन 9, तो टोटल होता है कितना, 53 धन 17 धन 9 अगर हम करते हैं तो 79 होता है, और उसके ग्रेड को यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा क्या, मूल्यांकन पंजी की बात। और इसी मूल्यांकन पंजी के आधार पर हम जो सामने सबसे लास्ट वाला पेज आप देखे होंगे, ये सबसे लास्ट पेज जो है उसी के अकॉर्डिंग फिल हुआ हुआ। ठीक है, तो कहीं पे ग्रेडिंग ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि अपना जो मूल्यांकन पंजी है उसी मूल्यांकन पंजी को उठा के यहाँ पे आपको लिखने होंगे। अब हमारा बच्चा जो है कितने मार्क्स यहाँ पे लेके आए हैं, तो कितने प्रतिशत के आसपास है, तो 71 to 80 के आसपास B+ है ना। तो ये B+ हमारे जो बच्चे हैं वो उसमें आप मूल्यांकन पंजी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा। बाकी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करके हम डायरेक्ट आगे क्रेडिट स्कोर वो चलते हैं, अनक्रेडिट पर चलते हैं कि कार्य क्षेत्र पर आधारित जो क्रेडिट है वो कैसे और कितना कितना यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कुल क्रेडिट की बात हुई है। इस पर मैंने पहला जो वीडियो दिया हुआ है काफ़ी विस्तारित वीडियो है, और विस्तारित वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे अर्जित क्रेडिट अंक क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुल क्रेडिट और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो है चेंज जो होगा यहाँ पे ये वाला होगा, और ये भी चेंज होगा। टोटल जो क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट जो है उसको कितने में बांट दिया गया है, 9 भागों में बांट दिया गया है। अब ये 9 भागों में बांटा हुआ है यहाँ पे, इसको आप समझना होगा। तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे चले जाते हैं। आगे है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे, और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि क्लास 6 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1200 घंटे यहाँ पे दिए हुए हैं मिडिल स्तर के लिए, और 1200 घंटे में से जो 1000 जो आवर है प्लस 200 आवर्स जो है वो वोकेशनल के लिए रहेगा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और 1000 जो आवर है वो टीचिंग के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि क्लास 6 के लिए जो हमारा नेशनल क्रेडिट जो लेवल है, ये लेवल जो है ये यहाँ पे देखेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो क्रेडिट लेवल्स है, और लेवल्स जो है जैसे जैसे क्लास बढ़ता जा रहा है वो लेवल्स भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो क्रेडिट अर्न ईयर है ना, ये 40 है, और ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 53। ये कहाँ से आया और ये 40 कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए एचपीसी में हम आ गए हैं। एचपीसी क्रेडिट अर्न थ्रू एचपीसी की बात करते हैं। एचपीसी जब आप डाउनलोड करेंगे तो कहाँ पे कैसे आप देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि एक क्रेडिट बराबर कितने हैं। तो एक क्रेडिट बराबर मैंने बताया था एक CR बराबर 30 आवर्स की बात हुई थी। 30 आवर्स की बात हुई तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप कितने आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। तो सारे ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 में आपको कितने कितने क्रेडिट्स है। ये स्कूल एजुकेशन ग्रेड पास्ट क्रेडिट अर्न अर्न पर ईयर, ये पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके जो है इसके 40% की हम बात कर 70% की बात करते हैं तो 28 आता है। और आप जब देखेंगे 3.11 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आता है, ये आपको 3.11 मल्टीप्लाई आप कर देंगे कितने से, 9 से, तो आपको इक्वल होता है 27.99 आता है। तो ये 28 वही है। ठीक है, जिस जो टोटल क्रेडिट्स को कितने 9 भागों में उसको डिवाइड किया हुआ है। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि कितने से कितने घंटे, तो हो सकता है यहाँ पे हम 1000 घंटे को हम किसके लिए ले रहे हैं, टीचिंग के लिए रहे हैं, और 200 आवर्स को हम किसके लिए छोड़ रहे हैं, वोकेशनल के लिए, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्किलिंग के लिए ले रहे हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क लेवल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना है 1.3 है। अब 1.3 को हम कैसे कर लेंगे,
40 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1.3 को आप 40 से मल्टीप्लाई करिए। 40 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे आपको 53 के 1.33 मल्टीप्लाई आप 40 कर लीजिएगा, और 40 करेंगे तो आपको ये 53.2 आता है। 53.2 आता है, तो ये 53 यहीं से लिया गया है, ठीक है। अब आगे हम बात करें 53 की, तो 53 जो है टोटल क्रेडिट पॉइंट, ये टोटल क्रेडिट पॉइंट अर्न है ना। अब टोटल क्रेडिट पॉइंट जो अर्न है उसी का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 70% की बात हो रही है। तो 70% कितना आता है, ये 37 पॉइंट, ये इसका 70%। तो 53 का अगर हम 70% करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 37.10। तो ये 37 यहीं से निकला हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 40 कहाँ से आया, उसके बाद 53 कहाँ से आया, ये क्लियर हो गया होगा। मे भी मैंने एक वीडियो और दिया हुआ था, उसमें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लिया होगा। ये 70% की बात जो हो रही है, 70% इसलिए क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है या फिर प्रोजेक्ट वर्क जो देते हैं ना, तो 30% वहीं से पूरा होगा। तो इसलिए यहाँ पे 70% निकाला गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये 40 और ये 53 कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया होगा, और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए हम आगे हैं क्लास 6 के जो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आ गए हैं। और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो यहाँ पे अलग अलग क्यों हुआ है, अलग अलग इसलिए हुआ है, वहाँ पे इक्वल कर दिए हैं। इक्वल मतलब जैसे मैं बताऊं कि आर्ट एजुकेशन के लिए सेम समय दे दिया है, मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम, वोकेशनल स्किलिंग के लिए, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे 3.11 जो सबके लिए डिवाइड कर दिया गया है, 3.11 सबके लिए डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए समय कम दिया गया है, इसके लिए समय कम दिया गया है, इसके लिए समय कम दिया गया है, तो ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा वहाँ पे। इस तरह यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट्स था, इसको मैं अलग से क्लियर करूँगा। ये जो हमारे क्रेडिट पॉइंट्स है वो अनक्रेडिट ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट पॉइंट से, तो उस पर थोड़े से कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसको मैं क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे छोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, हमारे अर्जित क्रेडिट अंक पे आ जाते हैं। और अर्जित क्रेडिट अंक हमारा कितना आएगा यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 3.11 और इसको 1.33 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 4.13 आता है, ठीक है। तो ये 4.13 आया यहाँ पे, 4.13। और 4.13 में जो बच्चा है वो कितना अर्न करता है, ये सारे 4.13 हो जाएगा, 4.13 हो जाएगा, 4.13, 4.13, और ये मैंने निकालना बताया हुआ था आप सबको, 4.13, 4.13, ये सब 4.13 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है यहाँ पे। अब इसके में इसके बराबर कितने अर्न करते हैं बच्चे, कितने सीखे हैं, कितना उन्होंने यहाँ पे जाना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ये कहाँ से विषय और जो अर्जित ग्रेड है वो सबसे लास्ट से आपको मिल जाएंगे कि मल्हार में कितना मिला, पूर्वी में कितना मिला, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसको कहाँ से आप क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो ग्रेडिंग है वो कहाँ पे काम आ रहा है, बी प्लस बी, बी प्लस, बी प्लस, बी प्लस, ये वाला जो ग्रेडिंग है, ये वाले जो ग्रेडिंग है वो कहाँ आ जाएंगे लास्ट में, आप जब देख रहे थे ना, ये यहाँ पे वो जो ग्रेडिंग है वो आ जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है उस पर थोड़ा सा हम अर्जित क्रेडिट, मैंने पहले भी बताया था, इसको दो तीन तरीके से मैंने बताया हुआ था। कुछ का कमेंट आया था औसत निकालने की बात, तो औसत निकालने को मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, और हम नेक्स्ट जब वीडियो करेंगे तो औसत निकालने को मैं वहाँ पे भी बता दूंगा। औसत निकालने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, 1+2+3 इस तरीके की बातें किए था। इसको 1 प्लस इसको 2 और इसको हमने 3 कर देते हैं। 1+2+3 वाली जो बातें हुई थी, और मैंने कुछ और बातें यहाँ पे बताई थी कि मैंने 50%, 75% और 100% की यहाँ पे बात हुई, क्योंकि मैं जिस पैटर्न से बताया हूँ उस पैटर्न को अब चेंज नहीं करना चाहता। और कहीं ना कहीं ये सटीक आपके ये में जाता है, मतलब आप या तो और इसको क्या कर सकते हैं, तीन भागों में इसको और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टोटल है ना, टोटल क्रेडिट कितने आए हैं यहाँ पे हमारे पास में, उसको भी आप तीन भागों में डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम हमारा जो बच्चा है कहाँ कहाँ पे, तो एक तो 100% पे है हमारा, मतलब, और दूसरा हमारा क्या कहाँ पे है, 75%, 75%। तो कहाँ कहाँ पे, 75% प्लस 75% प्लस 100%,
तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 150 प्लस 100 मतलब 250 हो गया। और 250 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 83 आएंगे। तो 83.3 जो आ रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, 75 से आगे है, मतलब 75 से आगे है कहने का मतलब क्या है, वो 100% के आसपास आ रहे हैं। मतलब वो जो बच्चा है वो इसमें कितना लेके आ रहा है, हमारा जो है उच्चतर स्तर पे लेके आ रहा है, मतलब 4.1 जो 3 है उसके आसपास आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये बच्चे का जो हमारा क्रेडिट स्कोर होगा यहाँ पे, ये 4.13 ऐसा कर सकते हैं। ठीक, एक तो हो गया। यहाँ पे भी ग्रेडिंग अगर करें तो पहले देखिए, पहले में यहाँ पे औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालेंगे, आप 3 में हैं, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, तीनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ के 3 से भाग देंगे तो कितना आया यहाँ पे, 3 और 2 5, 2 7 हो गया। तो 7/3 बराबर कितना हो गया, कितना हुआ है, 3 दूनी 6 है ना, बच गया कितना, 2.3 है। तो ये कहीं ना कहीं 2 से क्या है आगे जा रहा है। तो हम कहाँ पे रख रहे हैं इसको, हम 3 पे रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहली बात हमको डिसाइड होना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन से स्तर पे है और कैसे हमको क्रेडिट जो है वो हमको निकालने हैं। तो आगे अगर आपको यहाँ पे परेशानी अगर हो रही तो मैंने एक वीडियो दिया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। क्रेडिट स्कोर है, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं एक उच्चतर स्तर पे है, यहाँ पे उच्चतर उच्चतर स्तर पे, मतलब कहीं ना कहीं आवृत्ति अगर ज़्यादा बार हो रही तो उच्चतर स्तर पे ही होंगे बच्चे जो है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उच्चतर स्तर पे है ना। उसके बाद दो में यहाँ पे मध्यम स्तर पे है। तो इसका भी आप निकाल के आप देख सकते हैं कि कौन से स्तर पे आपके बच्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब क्रेडिट जो निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी अब भी हो रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम इस पर या इससे संबंधित अगर कोई आपके डाउट्स होंगे तो ज़रूर इस डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक हम पहुँचाते रहें। धन्यवाद।